वेलकम बैक गाइस। कैसे हो? मेरा नाम दीप सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाली हर तरह की लीव के बारे में। तो चलिए देखते हैं कितना जानते हैं आप। जैसे हम बात करते हैं लीव रूल की, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या लीव लेना मेरा अधिकार है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अधिकार की बात के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि आप दावा नहीं कर सकते कि लीव दी जानी चाहिए। अब लीव का इंट्रोडक्शन भी एक बार देख लेते हैं। लीव अधिकारियों के द्वारा काम से और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहने की अनुमति है जो एक एम्प्लॉय के रिक्वेस्ट करने पर दी जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंडेड एम्प्लॉय की। तो ऐसे एम्प्लॉय जो सस्पेंड हो चुके हैं उनको लीव नहीं दी जा सकती। जब तक वो सस्पेंड रहते हैं तब तक उनको लीव नहीं दी जाएगी। ये हमारा एक रूल है जो लीव रूल में बताया गया है। सेकंड पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि ऐसे एम्प्लॉय जिनकी रिटायरमेंट डेट फिक्स है और रिटायरमेंट के दिन वो लीव लेना चाहता है तो उसको लीव नहीं मिलेगी। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि वो रिटायर होने वाला है। अगर वो रिटायर हो जाए और नहीं होता, किसी कारणवश वो लीव ले जाता है तो वो नेक्स्ट डे अपनी इंक्रीमेंट भी तो लेगा। तो ये पॉइंट ये क्लियर करता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो रिटायरमेंट डेट उसकी फिक्स है उसी दिन रिटायर होगा, वो लीव लेके अपनी रिटायरमेंट डेट एक्सटेंड नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट है कि अगर कोई एम्प्लॉय मेडिकल लीव पर है और लीव सैंक्शन करवाई हैं जो कि ईएल के रूप में हैं, तो वो एम्प्लॉय ईएल को एचपीएल में कन्वर्ट करवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, कम्यूटेड लीव ले सकता है। और इसके लिए उसको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन लिखनी होगी जो कि 30 दिन के अंदर अंदर अपनी अथॉरिटी को उसको भेजनी होगी। अब बात करते हैं लीव के टाइप की। तो आपकी स्क्रीन पर ये 14-15 लीव हैं जो हम ले सकते हैं, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले सकता है। तो आपको जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये 14 या 15 टाइप की जो ईएल हैं वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले सकता है। और हम बात करते हैं अब एक एक करके इन सभी ईएल की। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सीएल यानी कि कैजुअल लीव। कैजुअल लीव को हिंदी में आकस्मिक अवकाश भी कहते हैं। और सीएल पूरे साल में 8 अलाउड की जाती हैं और डिसेबल पर्सन को एक कैलेंडर ईयर में 12 यानी 12 सीएल अलाउड की जाती हैं। सॉरी, आप एक साथ 5 सीएल ले सकते हैं। जी हाँ, आपको नहीं पता होगा, फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ कि आप एक साथ 5 सीएल ले सकते हैं। और कुछ एक परिस्थिति हैं जिनमें आप 5 से भी ज़्यादा सीएल एक साथ ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप एक साथ 5 सीएल ही लेते हैं या ले सकते हैं। आप हाफ डे की जो सीएल है वो ले सकते हैं और साथ के साथ सीएल के दौरान आप एलटीसी भी ले सकते हैं। हाफ डे सीएल जब कोई एम्प्लॉय ड्यूटी टाइम से लेट हो जाता है तो उसके अकाउंट से डेबिट की जानी चाहिए। लेकिन ये जो लेट है वो 1 आवर से ज़्यादा ना हो और 1 महीने में 2 ओकेजन से ज़्यादा ना हो। ये हमारे लीव रूल में लिखी गई है। ये हमारे लीव के रूल हैं जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो सेकंड लीव जो है वो है SCL, स्पेशल कैजुअल लीव। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक स्पेशल ओकेजन पर ही अलाउड की जा सकती है। ये 15 दिन के लिए अलाउड की जाती है, लेकिन
ये ओकेज़न पर डिपेंड करता है कि ओकेज़न किस तरह का है, इसको एक्सटेंड किया जाए या नहीं। एक ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आप SCL अप्लाई कर सकते हैं और आपको उस दिन के लिए, एक दिन के लिए, जिस दिन आपको ब्लड डोनेट करना है, आपको SCL प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बैंक होना चाहिए, ब्लड बैंक जो होता है वो होना चाहिए। रिसर्च एक्टिविटी के लिए आपको 15 दिन की SCL दी जा सकती है और डांसिंग कोई एक्टिविटी है उसके लिए 15 दिन की SCL दी जा सकती है, स्पेशल कैजुअल लीव। और मीटिंग जो यूनियन या एसोसिएशन करवाती है, कंडक्ट करवाती है, ऑर्गेनाइज करती है, उसके लिए आपको मैक्सिमम 12 दिन की SCL अप्रूव की जा सकती है। SCL को एक्सटेंड भी करा जा सकता है बिल्कुल, और इसके लिए अथॉरिटी को एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपको अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारी लीव है वो है स्पेशल लीव। स्पेशल लीव जब कोई स्टाफ मेंबर किसी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या फिर ट्रेनिंग के चलते इंडिया में या इंडिया से बाहर अटेंड करना चाहता है तो उसको स्पेशल लीव अप्रूव्ड कर दी जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये जो लीव है वो मैक्सिमम 15 दिन की हो सकती है और ये जो लीव है वो आपको अपनी अथॉरिटी से, रजिस्ट्रार से, जो भी आपकी जो अथॉरिटी है या रजिस्ट्रार है उसके पास में आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये जो लीव है वो दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लीव की। हमारी नेक्स्ट लीव है EL। EL का पूरा नाम अर्न लीव है और ये जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरे साल में 2 बार उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। पहली बार तो 1 जनवरी से 31 जून तक 15 EL दी जाती है और उसके बाद 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 15 EL और दे दी जाती हैं। कुल मिलाकर 30 EL एक साल में एक एम्प्लॉय को दी जाती हैं। हर महीने 2.5 EL के हिसाब से 30 EL 12 महीनों में दी जाती हैं। देखिए बिल्कुल साफ है, 2.5 EL एक महीने की बनी आपकी। एक एम्प्लॉय अपनी 300 EL के बदले रिटायरमेंट के टाइम कैश ले सकता है और इसी को हम इनकैशमेंट बोलते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय अपनी 30 EL को जोड़कर लास्ट में रिटायर होने के टाइम वो 30 EL के बदले पैसे गवर्नमेंट से लेता है, उसी को हम इनकैशमेंट बोलते हैं। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इनकैशमेंट किस तरह से होता है और किस तरह से आप जो 300 EL हैं उनको कन्वर्ट करवा सकते हैं कैश में। एक एम्प्लॉय 180 दिन की EL एक बार में ले सकता है बिल्कुल। और जो एम्प्लॉय रिटायरमेंट के टाइम से पहले अपनी 300 EL लेना चाहता है वो 300 EL ले सकता है, उसको अलाउड कर दी जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से एम्प्लॉय को 300 दिन की जो EL के बदले गवर्नमेंट पैसे पे करती है वो नहीं पे करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा होगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, कोई रिटायरमेंट के टाइम अगर कोई एम्प्लॉय 300 EL एक साथ लेना चाहे तो वो 300 EL भी ले सकता है। गवर्नमेंट सिर्फ बेसिक पे प्लस DA इनकैशमेंट के टाइम एम्प्लॉय को देती है और अदर कोई इन अलाउंस है तो उसको अवॉइड किया जाता है, वो नहीं दिया जाता। अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी EL उस महीने की डेट पर निर्भर करती है। जैसे किसी एम्प्लॉय की 14 अप्रैल को डेथ हुई है तो उसको जून से मार्च तक की EL मिलेगी, ना कि अप्रैल की, क्योंकि जून से मार्च उसके पूरे महीने बने हैं, यानी 2.5 EL उसकी पूरी हुई है। लेकिन अप्रैल में 14 अप्रैल को उसकी डेथ हुई तो इस वजह से अप्रैल जो महीना है वो पूरा नहीं हुआ और जिसके चलते उसको 2.5 जो
ईएल मिलनी थी वो नहीं मिल पाएंगी। इसके अपोजिट में हम बात करें कि एक रिटायरमेंट एम्प्लॉय को ईएल जून से अप्रैल तक मिलेगी, क्योंकि रिटायरमेंट की डेट जो है वो महीने की आखिर में ही होगी। एलटीसी के टाइम ली जाने वाली मैक्सिमम ईएल 10 होती है और 300 ईएल को अकाउंट में 285 प्लस 15 ईएल के नाम से क्रेडिट किया जाता है। अब बात करते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर की। ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो ऑफिसर हैं उनको भी 300 दिन की ईएल मिल सकती है, लेकिन उसके लिए उनको 180 दिन की ड्यूटी फौरन में दिखानी पड़ेगी। मतलब उनको 180 दिन की जो ड्यूटी है वो फौरन में की होनी चाहिए। और ये जो 180 दिन की फौरन में ड्यूटी है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका इनमें से ना हो। अगर इनमें से कोई देश में वो एम्प्लॉय गया है, ऑफिसर गया है, तो उसको 300 दिन की ईएल एक साथ नहीं मिल पाएगी। और एलटीसी के दौरान मैक्सिमम 60 ईएल एक एम्प्लॉय ले सकता है अपनी पूरी सर्विस में। तो दोस्तों ये थी कुछ ईएल जो इस वीडियो में मैंने कवर की है। मैं अपने सभी फ्रेंड का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरी हेल्प की है। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाया है क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, इस वजह से जो दूसरा पार्ट है वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सोच रहे हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यूनिक टॉपिक पर ही वीडियो बनाते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे और हो सकता है कि हम ऑन डिमांड वीडियो भी बनाएं। Thank you for watching.